हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम देखने से पहले एक बार हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, राइट। और जहाँ पे q जीरो के इक्वल नहीं होता है वो हमें पता ही है, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। एग्जाम्पल √2, √3, √5। और ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट में आता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। रूट में आने वाले हर नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन रूट में आने वाले प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो या फिर क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें, एक हमारे पास है √2, एक हमारे पास है √4। √2 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर, तो वो क्या हो गया हमारा, इरेशनल। √4 हम सॉल्व कर सकते हैं। √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। और 2 हमारे पास यहाँ क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो रूट में आते हैं और जो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन रूट p इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसकी एक थ्योरम है, उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव करो √2 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम वो थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अब आपकी थ्योरम क्या पूछ रही है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। जो √2 हमारे पास गिवन है उसको हम क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो हम प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, कभी भी हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम जो दिया हुआ होता है हमें स्टेटमेंट, हम उसके अगेंस्ट लेके चलते हैं। जैसे यहाँ हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो हमें क्या लेके चलना है कि √2 मान लो रेशनल है। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट √2 इज रेशनल। ठीक है, ताकि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमारे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब उसके अगेंस्ट जाए, तभी ये थ्योरम जाके प्रूफ होती है। ठीक है, तो हमने अगर मान लिया कि √2 रेशनल है, तो √2 हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पे q क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और p और q क्या हो गए, कोप्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों का कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। जैसे नंबर हुए 3/5, 3/7, इनके फैक्टर्स क्या हुए, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना। इसी तरह p अपॉन q इस फॉर्म में कि इसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, √2 का स्क्वायर और p अपॉन q का स्क्वायर, क्या होगा, 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। राइट, दोनों इधर उधर करके देख ले, क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां से हमें दिख रहा है कि p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर कोई भी नंबर p स्क्वायर, कोई भी नंबर मान लो उसका स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, राइट। जैसे एग्जांपल लेके मान लो 8 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, राइट। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 2 से डिवाइड हो रहा है, 32 टाइम्स हो रहा है, राइट। तो कोई भी नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसके स्क्वायर से भी तो डिवाइड होगा, राइट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि p ऑल्सो डिवाइड्स बाय 2। ठीक है, एक ही हमने लिया। अब इसको हम p को हम क्या लिख सकते हैं, p को हमने क्या लिया यहाँ पे 2m, m यहाँ पे क्या है, m इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हम लेट कर रहे हैं, p को हमने क्या मान लिया, 2m मान लिया। अब इसको उठा के हमें क्या रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 पुटिंग करेंगे, पुटिंग इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर अपॉन 2। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4m का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर और m का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 को मैं यहाँ लिया हूँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से, कि जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, राइट। क्यू स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि जो क्यू है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, जैसे हमने पी वाले में देखा था, राइट। लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि p और q का फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, p और q के जो फैक्टर है उसमें 2 भी आ रहा है, यानी कि दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा भी 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि जो हम मान के चले थे कुल मिला के कि √2 क्या है हमारे पास रेशनल, वो हमारा गलत है। p अपॉन q के जो फैक्टर है वो 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब जो p अपॉन q है वो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि जो √2 है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपका डाउट शायद क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा एग्जाम्पल नंबर 5, तो बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।